जय हिंद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल रही हूँ मैं कि मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरी आवाज़ पे जाना मत जाना, बिकॉज मेरी नींद बिल्कुल नहीं हुई है। और आज कोई जियोपॉलिटिकल का मुद्दा नहीं है यहाँ पे। आज मैं एक लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ एक लड़के ने गलत करने की कोशिश करी है। सो आज मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है इट्स अ ज्ञान और आप नहीं सुन सकते, प्लीज़ आप यहीं से जा सकते हो। और जितने भी सुन रहे हैं, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। एंड मैं आपको ये एक बात बता दूँ, ऐसी चीज़ लड़कियों के साथ गलत होना कोई नई बात नहीं है। हम लोग इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं ना उस चीज़ को कि बोलते हैं यार ऐसे तो होता ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ब्लंटली बोल रही हूँ, हम लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर रखा है। लड़कों के साथ भी गलत होता है। या यहाँ पे मुझे आके कमेंट में ये मत बोलिएगा कि फेमिनिज्म लेके बैठे हैं, नहीं, लड़कों के साथ भी गलत होता है। पर आज एक लड़की के साथ गलत हुआ है। इन जनरल भी ज़्यादातर रेशो लड़कियों के साथ होता है, तो मैं इसीलिए बात कर रही हूँ। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इतना क्यों नॉर्मलाइज करके रखा है हम लोगों ने, घर वालों ने इतना क्यों नॉर्मलाइज करके रखा हुआ है कि लड़कियों के साथ गलत होता ही है। मतलब जब घर से बाहर निकालना होता है तो भी 10 ये दे देते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि रात को ये मत करना, रात को मत जाना, रात को आना मत, ये वो पता नहीं क्या क्या होता है यार, कितनी चीज़ें होती है। क्यों? बिकॉज ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए। और जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तब भी बोला जाता है कि इनसे ऐसे बात करो, इनसे ऐसे बात करो, इनसे इतनी दूरी रखो। ये होता है, ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, हर लड़की अपने पूरी ज़िंदगी में एक ना एक बार ऐसे अब्यूज़, ऐसे हरकतें सहन कर चुकी है, या शी हैज़ गॉन थ्रू दिस। चाहे वो कोई मैं यहाँ पे ब्लंटली चीज़ें बोल रही हूँ, प्लीज़ अगर किसी को बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, आई डोंट माइंड। कोई भी लड़का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पे भी हाथ लगा देता है, ही थिंक्स इट्स हिज प्रॉपर्टी। कोई भी आके घूर के चला जाता है, कोई भी आके आइटम पता नहीं क्या क्या बोल के चला जाता है, रास्ते में जाते जाते हुए घूरते रहते हैं। ये चीज़ें नॉर्मलाइज क्यों है? बिकॉज मेनी ऑफ गर्ल्स डोंट पुट देयर वॉइस। तुम्हारे जितने भी रीजंस हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम काम कर, मैं एक स्टोरी बताती हूँ, एक्चुअली मेरे सामने हुआ है। एंड जो भी चीज़ें हैं ये उसी के नतीजे है। वो लड़की ऑफिस में काम करती है। मैं देखिए, जब तक उसका कंसल्ट नहीं मिलता है, वो जब तक मुझे बोलती नहीं है कि आई विल कम अप एंड इन फेस द कैमरा और समथिंग, आई नॉट टेक हर नेम ऑल्सो, बट आई मेक श्योर द स्टोरी goes to each and every one of you, and I get that support to raise my voice. अगर नहीं मिला तो भी ठीक है, I will do what I want to do, and I bloody make sure that idiot तो बहुत मिनिमल वर्ड है, मैं यहाँ पे वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, बट he will get what he deserves. वो लड़की ऑफिस जाती है और वो अपना काम करती रहती है। वो बंदा सडनली आ जाता है बन के एक क्लाइंट, और वो बंदा उसके साथ पहले थोड़ा गलत करता है। मतलब ही ट्राई टू पुट हीज हैंड ऑन हर हैंड, वो पीछे खींच लेती है। ही ट्राई टू टच हर बॉडी पार्ट्स। फिर से वो अपना बचाव में थोड़ा सा पीछे आ जाती है। ही थिंक्स ही कैन डू दिस, और वो अपनी हद थोड़ा सा बढ़ा देता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड ही ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ हर। और तब जाके उसको समझ में आता है कि ऐसा नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है, ऐसा है कि तब जाके उसको समझ में आता है कि आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। और वो अपनी जो काम कर रही थी उस जगह से वो बाहर जाके अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है।
और जब मैं फ़ोन करती हूँ मेरे सामने, मतलब मुझे जब भी जो भी जितना भी पता चलता है, जब मैं फ़ोन करती हूँ तो वो बोलती है कि आई नीड दिस जॉब एट एनी कॉस्ट, सो आई कांट रेज माई वॉइस, बिकॉज मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, छोटी सी जगह से आती हूँ। वहाँ पे अगर ये चीज़ें पता चली तो मेरी शादी नहीं होगी, मेरे घर वाले इसको सहन नहीं कर पाएंगे, और मेरे घर वाले नहीं नहीं चाहेंगे कि मैं इसके बारे में बात भी करूँ, और वो मुझे वापस बुला लेंगे। वो लड़की, मैंने उस लड़की को ज़्यादा, मतलब मेरा उस लड़की से इतना ज़्यादा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिकॉज इन ऑफिस एवरी वन वर्क्स इन अ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, सो उस लड़की से मेरा ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था। पर फिर भी यार, एक लड़की अगर जॉब कर रही है तो कुछ ना कुछ तो अपने गोल्स होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी चीज़ें करने की इच्छा होती है। उस बंदे ने उस एक कॉन्फिडेंस जितना भी वो बिल्ड करके अपने गांव से यहाँ तक आई थी, वो उसने ख़त्म कर दिए। मैं यहाँ पे ऑफिस का नाम ही नहीं लूँगी, बिकॉज दैट प्लेस इज सिक, सिक, लिटरली सिक। क्योंकि जो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को इस हालत में अगर छोड़ देते हैं, आई डोंट थिंक सो दे डिज़र्व एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़। उनका फिर घाटा होना, मैं कोई श्राप वगैरह में मानती नहीं हूँ, ना दे रही हूँ, पर आप लोग जब तक अपने एम्प्लॉयज़ अपनी टीम, अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट। सो लड़की चली जाती है, मतलब लिटरली कोशिश तो करती है वो चली जाने की, अपने घर सब छोड़ छाड़ के। Apparently that so-called client who did this, he's supposed to pay the big amount to the office, the company, because he was a client. So the office people were not able to take any action against him, because they were getting the amount, right? अगर उन लोगों ने कोई भी एक्शन लेने की बात भी की तो ऑब्वियसली आपको करोड़ों में थोड़ी पैसे मिलेंगे फिर। इट्स ऑल अबाउट खेला, इट्स ऑल अबाउट मनी खेला। पर उस लड़की का क्या? मैंने ना ज़िंदगी में अपने घर वालों के नाम पे मैंने मेरे वीडियोस में भी बोला है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट फैमिली। मुझे आसानी से सब कुछ मिल जाता है, या फिर मैं अगर कुछ भी करना चाहती हूँ तो मैं शायद अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके कुछ कर सकती हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ, ये भी नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ करा नहीं है। बट दिस टाइम आई विल ब्लडी मेक श्योर आई यूज़ ऑल द influence, all the freaking influence, and I'll make sure that person gets the worst. And I'll literally make sure this. And उस लड़के से मैं सिर्फ, I know you're watching this video, I know you will watch this video, I'm just requesting कि जब तक तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगी, जब तक तुम आके बोलोगी नहीं कि ये हुआ था, तब तक शायद मैं जो भी कर रही हूँ वो अधूरा है। मैं अपनी तरफ से जो भी कर रही हूँ वो लिटरली अधूरा है। यू हैव टू कम, यू हैव टू फाइट योर बैटल। जब तक तुम अपना बैटल फाइट नहीं करोगी, कोई और तुम्हारे लिए फाइट कर रहा है, तो फिर वो अधूरा ही है। प्लीज़, इट्स हाई टाइम नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी हाई टाइम कि जो नॉर्मलाइज हुआ है उसको थोड़ा सा सीरियसली लो। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम, मैंने वहाँ पे हर एक चीज़ मैं शेयर करती हूँ मेरे अकाउंट पे, चाहे कहीं भी कुछ भी गलत हुआ हो, आई प्रिफर टू शेयर। मुझे पता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देते, बिकॉज कभी उनके साथ शायद हुआ होगा, हुआ नहीं होगा। आई विश कि किसी लड़की या लड़के के साथ ये सब चीज़ें ना हो, पर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार हमारे साथ तो हुआ नहीं है ना, नहीं ऐसे नहीं होगा। सो यस,
ये थी स्टोरी। आप बताइए, आप क्या सजेस्ट करोगे मुझे या फिर उस लड़की को? मैं तो इतना ही हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी आवाज़ उठाओ। बाकी जो भी है यार, देखो तुम्हारा जॉब जा रहा है, तुम्हारी रोटी जा रही है, देने वाला ऊपर वाला है। एंड ट्रस्ट मी, जब तक बजरंगबली नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता है। बिकॉज आई बिलीव इन हिम, सो आई एम जस्ट रेफरिंग हिम। जब तक भगवान जी नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता है। किसी की किसी में हिम्मत नहीं है आपके थाली की रोटी छीनने की या आपका ड्रीम छीनने की। और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप इस एक चक्कर में अपने आप को इतना घुटन महसूस करके आप यहाँ से जाओगे तो शायद आप लाइफ टाइम कुछ नहीं अचीव कर पाए। आपको क्या लगता है, मैं उस लड़की से बोल रही हूँ, आपको क्या लगता है कि आप अकेली हो जिनके साथ ये हुआ है? नहीं, मैंने जैसे पहले बोला था, लोगों ने नॉर्मलाइज करा है ये चीज़। यस, दैट्स व्हाट आई कैन से, बिकॉज being there for you is the only thing I can do. I'll make sure, anyways I'll make sure that person will not be spared. I'll really make sure, जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, जिस भी तरीके से हो, I'll not leave that person. But the only thing is you need to stand up for yourself. क्योंकि पैसे, जॉब, करियर, ये सब चीज़ें अलग है। इवन फैमिली, ये सब चीज़ अलग बात है। सोसाइटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, वो अलग चीज़ है। और उस पर अगर कोई भी ट्राई भी करता है ना, दैट पर्सन शुड फील सॉरी एंड यू शुड मेक श्योर टू फील हिम सॉरी। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, नथिंग एल्स। सो मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था तो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम यूज़ किया। मेरे पास अभी एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है तो मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें बता रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इतना समझ लीजिए कि कोई लड़की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। शायद वो आपकी बहन की एज की हो सकती है यार। आप बस जब भी किसी लड़की को अगर घूरने का मन भी किया ना, इतना सोच लीजिए कि पीछे शायद आपकी बहन को भी ऐसे ही कोई घूर रहा होगा, ऐसे गलत नज़रों से देख रहा होगा। एंड जस्ट मेक हर फील सेफ। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, वो भी आपके जैसे ही जी रही है। जस्ट मेक हर फील सेफ ऑन द रोड्स, ऑन वेर एवर शी गोज। और घर वालों को मैं लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी पेरेंट्स अगर कोई देख रहा है, फर्स्ट अपने लड़कों को ना ये राजा बेटा बनाना ना बंद करिए। ही नीड्स टू लर्न हीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और लड़कियों को ये बेचारी अबला नारी बनाना बंद करिए, और ये प्रेशर डालना सोसाइटी का वो भी बंद करिए। शी इज नॉट हियर टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल द प्रेशर। उनकी भी जिंदगी है यार, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? मैं पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ। बस इतना ही, इससे ज़्यादा शायद मैं कर भी नहीं पाऊँगी। एंड आई डोंट वांट टू edit this, I don't want to cut this, but I had to cut some pieces because I made blunder. बस यही है। शायद मैं इतना इमोशनली बात नहीं कर सकती हूँ, तो इन कोई भी चीज़ें लेके तो मेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कितने लोगों को कितना पसंद आती है मुझे नहीं पता, बट फील दैट पेन। जस्ट इमेजिन कि क्या वो उसके अंदर बीत रही होगी कि she is going to leave all her future, all her things, and she is leaving the city. She is thinking of leaving the city. I'm requesting her not to do this. So yes, ये थी आज की वीडियो। आप बताइए आप क्या सोचते हो इसके बारे में। एंड अपने आसपास कोई भी लड़कियां हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको बताइए कि दे आर नॉट वीक, दे शुड नॉट फील वीक, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस अर्थ। सो यस,
ये इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।